बी पॉजिटिव ही तो नहीं होना भैया। कह रहा बी पॉजिटिव। नहीं सर, थिंकिंग में। हाँ थिंकिंग में ठीक है, वैसे बी पॉजिटिव नहीं होना भाई, है सर ना। ऑलवेज पॉजिटिव। मेडिकल ऑलवेज देखो कैसी है ना, पॉजिटिव। मतलब ये लो। सर मेडिकल पता नहीं कैसी, अगर पॉजिटिव आ जाओ। हाँ मेडिकल में पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, वैसे पॉजिटिव हो जाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ। अच्छा सुनो, ये धरती माता थी, ये ट्रॉली थी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? हाँ हो गई है। चलो बताना, मुझे डेटा याद नहीं है, ठीक है, बताना मुझे। ट्रॉली तो शायद 10 किलो की थी ना, है ना। ट्रॉली 10 किलो की थी ना, याद ही नहीं तुम्हें, यस सर। है ना। इस तरफ मैं खड़ा हुआ था ना। यस, 60 kg। ओके, और इस तरफ मैडम खड़ी थी, ठीक है। 80 kg। कम लिखवाया था वैसे मैंने ये, चलो कोई बात नहीं, असली लिखवा दूंगा तो बुरा मान जाएगी। यहाँ आ जाओ। ये कितना था? 60 किलो। ये भी कम ही था, चलो कोई नहीं। अच्छा पहले मैं कूदा कि तुम्हारी मैडम कूदी? कौन कूदा? सर मैडम। अच्छा कितने से कूदी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से। और क्या था, कंडीशन क्या थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली? बिफोर जंप कि आफ्टर जंप? बोलो बोलो बोलो। बिफोर जंप थी मेरे हिसाब से शायद ना, बिफोर जंप। है ना। बिफोर जंप। अच्छा बिफोर जंप, ओके। अच्छा और बाद में फिर मैं कूदा ना, कितने से कूदा मैं? 10 मीटर पर। ओके 10 मीटर पर सेकेंड से। और क्या था, कंडीशन क्या थी? आफ्टर जंप। आफ्टर टू जंप। ट्रॉली आफ्टर जंप। अच्छा कुछ भी ना दिया हो तो क्या माने? आफ्टर जंप। हाँ आफ्टर जंप। बहुत बढ़िया। अच्छा ये शुरू में चल रहा था ट्रॉली या नहीं चल रही थी? यस सर। शुरू में चल 10 रही थी ना, मीटर पर सेकेंड 10 मीटर से चल रही थी। लो भाई साहब ये तो जानदार सवाल हो गया था, मतलब बच्चे आ रहे हैं अभी भी, चल कोई बात नहीं। आ जाओ देखो, तो बहुत बढ़िया भाई, तो अच्छा सवाल हो गया था मतलब, है ना। चलो तो इनिशियली मोमेंटम तो मैं लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस पी इनिशियल कितना है बोल? 80 + 60 कितना हो गया? 8 और 8 16, 14 हो गया तो ना। 140 गुना कितना? 10, सर। है ना। ट्रॉली का भी तो 10 kg होगा। अच्छा हाँ ट्रॉली का भी तो जोड़ना भूल गया मैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसा ही मुझे याद दिलाते रहें कि मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करूँ। कंसेप्ट अपने क्लियर है, बस कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। देखो तो कितना हुआ, 80 और 60 हो गया तो 14 और 10 ये तो 15 हो गया था ना। अरे 150 हो गया था ना, 150। यस 150 गुणा Yes, sir. कितना? 10, है ना। तो ये हो गया 1500 और केजी और मीटर और पर सेकेंड, यही था ना इनिशियली। बोलो सन्नाटो। यस सर। अब देखो सबसे पहली बात कि मैंने तुम्हें बताया कि बेटा जब भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे? ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे। बात समझ आ गई थी, है ना। अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। तो पहले मुझे ये जो वेलोसिटी sir. है, पहले मुझे ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आ जाओ सुनो, तो ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। देखो आ जाओ, देखो तो तुम्हें मैडम की रफ्तार थी ना, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू टिरोली, तो वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और बिफोर जंप क्या आफ्टर जंप? बिफोर जंप। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस ये तो दे सर। रखा है 20 दे रखा है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो मुझे निकालना है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो बिफोर जंप आफ्टर जंप? बिफोर बिफोर जंप। जंप। बिफोर जंप बिफोर कितनी है? जंप। वी 10 है, 10। कितना है? 10 है ना। हाँ ये आ गई, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? 20 और प्लस 10 मतलब के 30 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुने फाइनली मोमेंटम लिखते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हारे पहले तुम्हारी मैडम का लिखते हैं। आ जाओ, तो कितना था वजन, कितना है उनका? 80 किलो, बहुत कम है ये। अच्छा यहाँ आ जाओ, साथ में 30, ओके बहुत बढ़िया। और प्लस अब टिरोली और मेरा मेरा तो एक ही है ना। मैं बोलता हूँ चलो मान लो उसके बाद वेलोसिटी वी से चलने लगी टिरोली, यार हाँ ना तो बोल। तो Yes, sir. 60 + 10 इंटू वी। क्या तुम्हें बात समझ आ गई या दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा भाई, तो P इनिशियल आगे इज से। इक्वल टू P फाइनल। भाई साहब मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तुम 10 बार पूछो, एकदम ऐसा सोचो मत कि तुम्हारे सामने सर, ऐसा सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ा रहा है तुमको और पूछते जाओ तुम तो बस। अरे शर्म नहीं करनी बिल्कुल, एकदम टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। यहाँ आ जाओ, P Yes, इनिशियल sir. इज इक्वल टू P फाइनल, है ना। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो तो P इनिशियल कितना आ गया भाई साहब? कहाँ गया? ये रहा 1500। ओके 1500 इज इक्वल टू P फाइनल। देखो ये रहा ना, 8 तिया 24, ओके 2400 प्लस ये आया 70 इंटू वी। क्या तुम्हें बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? सर दोबारा बताना। देख बेटा सुन, ये हुई ना बात, देख
देख मैंने क्या लिखा, देख मैंने लिखा देख पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना। यस सर। नेट फोर्स जीरो समझ आता है यस सर। है ना, कि भाई जब आप कूदते हो तो जितना फोर्स आप सरफेस पर पीछे लगाते हो सरफेस भी आपके ऊपर उतना ही लगाता है ना। अरे हाँ Yes, तो बोल sir. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यार। तो क्या Yes, आपके ऊपर sir. नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं। क्या सरफेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं। क्या No. आपके और सरफेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो है? हाँ यार नहीं आया है ना, आगे इसीलिए sir. मोमेंटम कंजर्व है ना, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए मैं बोला कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अच्छा इससे पहले का भी बताना है या फिर ये क्लियर है? ये तो क्लियर है सर। ठीक है, शर्मा अहमद बिल्कुल पूछ लियो। 1500 इज इक्वल Yes, टू sir. 8 या 24, ओके 2400 प्लस ये आया 70 इंटू वी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, तो 24 में से 15 गया तो कितना बचा? 9 बचा, 9। नो यस सर। 900 इज इक्वल टू 70 इंटू वी। जीलो ने जीलो को माल दिया, ठीक है, माइनस का वो भी माइनस। v इज इक्वल टू माइनस 90/7 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, हाँ ना बोल यार। तो मतलब कि टिरोली और मैं, मतलब कि जैसे तुम्हारी मैडम कूदेगी ना, टिरोली और मैं भाई साहब पीछे चलने लग जाएंगे और इतनी रफ्तार से चलने लग जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यार नहीं आया यार। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब कंडीशन ड्रॉ करता हूं तुम्हारे सामने। देखो अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है, अब कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है कि भैया ये है धरती माता, ठीक है, ये है अपनी धरती माता, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर धरती माता, ठीक है। ये लो, ये अपनी टिरोली, ठीक है, ये अपनी टिरोली, और टिरोली का वजन है 10 किलो। यहाँ मैं बैठा हूँ गुस्से में एकदम चढ़ा हुआ, बिल्कुल एकदम ढंग से, कि कूद कैसे गई तू? जहाँ देखो m इज इक्वल टू 60 kg, और मैं कितने से कूदा? अच्छा मैं तो बाद में कूदूंगा, पहले टिरोली को तो चलाओ। टिरोली चल रही पीछे अब, अरे हाँ ना बोल। टिरोली पीछे चल रही है ना, देख माइनस का साइन था ना, तो कितने से चल रही है? 90/7 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा है ना? अरे सर। बहुत बढ़िया। और मैं कितने से कूदा? मैं कूदा 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर जंप। अच्छा मैं भी आफ्टर जंप कूदा, अच्छा मैं आफ्टर जंप कूदा हूं तो बिफोर जंप कूदी थी, ठीक है। देखो भाई 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो अब इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, आ जाओ। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे बताओ? अबे तुम्हें तो बाद में कूदूंगा ना, पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो। क्या लिखोगे? 60 प्लस 10 इंटू, अरे हाँ ना बोल, 60 प्लस 10 इंटू, 60 प्लस 10 इंटू 90/7। माइनस 90/7। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे अगर ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रखी है तो क्या डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव नहीं हो जाएगी यार? हाँ ना तो बोल दे यस यस यार, सर। नहीं आया ना? तो पी इनिशियल कितना आ गया? 70 इंटू माइनस 90/7, ये आ गया 10, तो ये आ गया माइनस 900 और केजी और मीटर पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, सन्नाटा हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा नहीं मैं। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आगे इनिशियल से। मोमेंटम आ गया। अब सुनो, अब मेरी कूदने की बात करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू टिरोली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिफोर जंप क्या आफ्टर जंप? आफ्टर जंप, है ना? आफ्टर मैंने बोला जंप। कि मान लो कूदने के बाद, मैंने बोला मेरे कूदने के बाद मान लो टिरोली चल रही है, मैंने बोला मान लो इसी दिशा में v से। मेरी बात समझ आ रही है ना बेटा? अब सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू टिरोली कितनी है? -10, हाँ ना बोल। तुम्हें नहीं आ रहा यार? इधर कूदा हूं ना मैं? यस सर। अरे सर। ओके। और वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है आफ्टर जंप? v के माइनस v, माइनस v। माइनस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये आ गया -10 और प्लस v, इधर इधर प्लस है ना, अच्छा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। -10 और माइनस v, और कितना आया? मीटर पर सेकंड। हाँ ना बोल दो यार, बोलो सन्नाटो। यस सर। चलो आ जाओ, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। बस अब क्या बचा? हलवा बचा, अब तो खा लो। सर हाँ बोल बेटा बोल, हो गया सर, हो गया, ठीक है। बोल ना। नहीं सर, देख लिया, वो हो गया सर। ठीक ठीक ठीक, आ जा। देखो चलो अब फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, आ जाओ। देखो
तो पी फाइनल। चलो सबसे पहले मेरा मोमेंटम लिखो। मेरा वजन कितना है 60 किलो, और टिरोली मेरी वेलोसिटी ये रही देख ध्यान से देख, है ना, -10 और -v प्लस टिरोली का वजन लिखो। टिरोली का कितना है 10, और टिरोली की वेलोसिटी आफ्टर जंप अरे v से चल रही है ना अब, v के -v V यार तुम्हें दूर तक -v समझ नहीं आ रहा ना। -3 सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। आया तो ये सर। कितना आ गया, ये आ गया -600 -60v और -10v इज इक्वल टू पी फाइनल। सीधा कर दूं पी इनिशियल। अरे यार माइनस का 900 नहीं आया, हाँ ना बोल, ऐसा लिख सकता हूँ ना आगे मैं? सर। आया तो सर। ये कितना आया, ये आया माइनस का 600 और कितना आया ये माइनस का 70v है ना, और इज इक्वल टू -900। ठीक है, तो माइनस का 70v इज इक्वल टू -900 और प्लस 600, हाँ ना बोल। तो ये आया माइनस का 300, माइनस ने 15 माइनस को मार दिया, जीलो ने भी जीलो को मार दिया, है ना। तो भाई साहब v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू आ गया प्लस का 30/7 30/7। और मीटर पर सेकंड। तुम्हारा यही आंसर आ रहा था क्या? अगर तुम्हारा ये आंसर आ रहा था तो एकदम सही था, नहीं तो तुम्हारे तोते उड़ गए। हाँ ना बोलो, क्या एक भी बच्चे का ये आंसर आया था या नहीं आया था? सॉल्व भी नहीं किया, आएगा कहाँ आंसर? अरे यार तुम बता दो, अगर कहीं भी दिक्कत है मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, बोलो। आ गया सर समझ में। 110%। यस सर। बस ध्यान रखना है पायलट प्लस माइनस का। पता है कई लोगों ने ये तो निकाल दिया होगा, देखो बहुत बच्चे निकाल पाए होंगे, ये तो मुझे पता है इस चीज़ का, तुमने निकाल दिया होगा, पर यहाँ तुम घूम गए होगे प्लस माइनस में कई बार घूम गए होगे। अरे हाँ ना बोल। यस सर। नहीं आया ना, अरे बोलो ना, सन्नाटा हूं। आ गया सर। मुझे यहाँ चैट बॉक्स में पहले 21 यस चाहिए कि समझ आया है कि नहीं आया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैंने आगे नहीं बढ़ना है। पहले मुझे चैट बॉक्स में 21 यस चाहिए, क्योंकि 2 तो मैं खुद हूं। कोई बच्चा झूठ ना बोले, मैं 10 बार भी बता सकता हूं, मैं 10 बार भी बता सकता हूं, कोई बच्चा झूठ ना बोले। बिल्कुल शर्माएगा नहीं कोई बच्चा, बिल्कुल एकदम घर का मास्टर है भाई साहब, 10 बार पूछ। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, तुमने जी खुश कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, सुनो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं अब? यस सर। बताओ इसके जैसा एक और प्रॉब्लम कराऊं, टाइम पास कराऊं थोड़ा, या बोलो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बोलो एक बार करा देता हूं, और बोल कराऊं? आगे चलो सर। आगे चलें, आ जाओ, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो आगे चलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो सुनो बेटा, एक है ना स्पेशल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ ये तुम सीखो एक बार, ठीक है। हो सकता है कि कई बच्चों के इसमें तोते उड़ जाएं, पर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं तुम्हें बहुत ढंग से समझा सकूँ। इस प्रॉब्लम में जो करवाने जा रहा हूँ ना, इसमें बच्चे का एक मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। उस मिसकंसेप्शन को मैं तुम्हारा दूर करता हूँ। देख सुन, मैंने क्या बोला, देख सुन, मैंने बोला बेटा ये ना एक ऐसा मान ले, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है एक ऐसा, लकड़ी का मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे, प्लास्टिक का मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये ब्लॉक है, समझ गए? अरे समझ गए क्या? ठीक है, ये धरती माता के ऊपर रखा हुआ है, Yes. कोई फ्रिक्शन नहीं भाई साहब, स्लाइड कर सकता है जबरदस्त ढंग से। बात समझ आ गई? मैंने बोला मान लो ये 4 किलो का है, मैंने क्या बोला, मान लो ये कैसा है बेटा, 4 किलो का है, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बच्चे को बात समझ आ गई सर, ठीक है 4 किलो का सर, मान गया मैं। मैंने बोला कि बेटा यहाँ पर ना एक है ना ऐसे ब्लॉक था, मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था, यहाँ पर 1 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, 1 किलो का ब्लॉक है, 1 किलो का, ठीक है, समझ जाना। और यहाँ से कितना ऊपर है, मैंने बोला मान लो यहाँ से 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, 10 मीटर ऊपर है। तो जैसे ही मान लो इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा, जैसे मान लो इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा, क्या होगा? नीचे Slide आएगा। ब्लॉक नीचे आएगा। इधर चलेगा ब्लॉक, और क्या होगा? अरे पीछे जाएगा। 4 kg का ब्लॉक इधर चलना शुरू कर देगा और 1 kg का इधर। क्या बात समझ आती है? यस सर। यस तुम्हारी सर। इमेजिनेशन नहीं बनी ना? यस सर। बोलो बोलो बोलो। देखो अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या होगा ना बेटा, यहाँ पर देख ये क्या होगा, जैसे ये सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा यहाँ पर, है ना, जैसे ये ट्रैक पर घूमेगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि नॉर्मल एग्जर्ट करेगा उसके ऊपर। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यार इसके Yes, sir. छोटे से पोर्शन को तुम इंक्लाइंड की तरह मानो ना, ऐसे मानो। देखो उसके ऊपर ये डब्बा है मान लो, है ना, तो मान लो अगर ये नॉर्मल लग रही होगी, मतलब अंदर नॉर्मल लग रही होगी, उस अंदर का नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? अरे Yes, sir. यार उस कंपोनेंट की वजह से देखिए डब्बा ये 4 किलो का आगे सरकने लग जाएगा और फिर ये 1 किलो का पीछे सरकने लग जाएगा। क्या बात समझ आ गई?
तुम्हें नहीं Yes, आया? sir. आ गई सर। Yes, पक्की बात sir. एकदम? सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है मन के Yes, अंदर? sir. अब देख मैंने सवाल क्या पूछा, अब देख मैंने सवाल क्या पूछा। कोई टेंशन नहीं, तुम तो बस थोड़ी देर सोच लेना। अगर सोच पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना सोच पाओ तो मैंने तो करवाना ही है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक। देखो एडवांस की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं तुमको करवा भी रहा हूँ। अगर जेई मेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है तुमको कोई प्रॉब्लम करवाता ही ना, पर मैं तो चाहता हूँ भाई साहब मेरा हर एक बच्चा सीखे, मन से सीखे, ना समझ आए 10-10 बार पूछे मुझसे, पर पूछता रहे। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक एंड 1 kg ब्लॉक व्हेन द 1 kg ब्लॉक लीव्स द बिगर ब्लॉक। सवाल समझ आया तुम्हें? मैंने क्या पूछा बेटा? क्या तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या पूछना चाहता हूं तुमसे? अरे सॉल्यूशन Yes, sir. तो मैं करवा ही दूंगा, तुम बताओ सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? आ रहे मैं सर। ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये 1 kg का ब्लॉक जब इसको लीव करके इधर जा रहा होगा ना, उस समय बताओ कि इन दोनों की रफ्तारें कितनी होंगी? बोलो हाँ ना बोलो, सवाल समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ अच्छा गया मुझे एक सर। बात बता, Yes, sir. जब ये 10 kg ऐसे नीचे यहाँ पर आकर चला जाएगा उस समय यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं, मुझे एक बात बताओ 1 kg की रफ्तार कितनी होगी? सोचो। इसमें एक मिसकंसेप्शन है, वही दूर करना है तुम्हारे, इसलिए करवा रहा हूँ ये सवाल। तुम मुझे कि पहले बच्चा क्या सोचता है और वो गलत सोचता है ना? क्या गलत सोचता है? बच्चा सोचेगा कि सर ये जो है ना ये 10 मीटर की हाइट पर ऊपर है। मैंने बोला हाँ ठीक है। बोला सर कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोलेगा सर जब ये लीव करेगा ना इसको तो इसकी रफ्तार होगी √2gh। बोलो तुमने सोचा था नहीं सोचा नहीं था? सर, वो नहीं होगी सर, क्योंकि वो सर्कुलर है ना बीच में। सर्कुलर भी है तो क्या हो गया? लो सर्कुलर पाथ होता है तो यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाते हैं अपन। √2gh होती है यहाँ पर रफ्तार। भाई यहाँ से आप लीव कर दो टेंशन ऐसे पेंडुलम को, तो यहाँ आएगा तो उसकी रफ्तार √2gh ही होती है या कुछ और होती है? यही होती है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा यहाँ पर तू एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकता। क्या कि इसकी सारी की सारी पोटेंशियल इसकी काइनेटिक बन गई, तू नहीं लगा सकता ऐसा बेटा। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल है ना, इसकी जो पोटेंशियल है वो इसको तो काइनेटिक दे ही रही है, साथ साथ इस 4 kg को भी तो काइनेटिक दे रही है यार। तुम्हें नहीं आया? यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे थे कि यहां से यहां जो रफ्तार जब ये लीव करेगा इसकी रफ्तार अगर √2gh होगी, तो तू बहुत गलत सोच रहा है। बोल तू, तुझे समझ आ गया कि गलती कहां है? यस सर। पक्की बात एकदम? अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, ध्यान से देखें। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ, जैसे डब्बा इसको छोड़ रहा होगा तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0 है? अरे यार एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? Yes, sir. सन्नाटा हूं, 0 है कि नहीं है? Zero. क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में? सन्नाटा हूं? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व, इस बात को हर एक बच्चा मानता है, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। अरे अगर नहीं मानते तो बता दो, वो भी मनवा दूंगा, टेंशन मत लेना मन के अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो जब ये 1 kg इसको जब लीव कर रहा होगा ना, मैंने बोला चल मान ले इसकी रफ्तार है, चल मान ले v1 है कुछ भी, ठीक है, और इसकी रफ्तार है उस समय मान ले v2, ठीक है। इसकी रफ्तार है v1 और इसकी रफ्तार है v2। अरे क्या आ जाता है ये बीच बीच में, ठीक है। इसकी रफ्तार है v1 और इसकी रफ्तार है v2। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है क्या? हाँ ना बोल। Yes, sir. क्या मैं sir. ऐसा लिख दूं? अगर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं ऐसा लिख दूं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्या मैं लिख सकता हूं क्या? Yes, यस sir. सर। पक्की बात एकदम? sir. ऐसा ही तो होता है जब सेंटर मास मूव नहीं करा होता, तो ऐसे तो लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v2। हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। मैंने बोला इसका वजन कितना है? देख 1, तो 1 इंटू v1 इज इक्वल टू इसका वजन 4, तो 4 इंटू v2 है ना। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई कि v1 इज इक्वल टू 4v2। हाँ ना बोल। Yes, मैं sir. समझ ही नहीं आया ना? यस सर। पक्की बात एकदम? सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर अभी तक। तो v1 इज इक्वल टू 4v2। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। पर थिंग बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि भाई यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल हैं, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। हाँ ना बोल। यस सर। अब देख दूसरी इक्वेशन, देखा मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे लेके आया। सुन, शुरू में सारी की सारी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, तुम्हें नहीं आया तो देख 1 इंटू 10 इंटू 10 पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब के हाफ इंटू 1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू v2 का स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। आ गया पक्की बात एकदम? सोच लो। तो ये आ Yes, गया sir. 100 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर बाय 2। तो v1 का स्क्वायर मतलब 16 v2 का स्क्वायर बाय 2, मतलब 8 Yes, v2 का स्क्वायर बाय 2
प्लस 2v2 का Yes, स्क्वायर sir. बाय 2, मतलब 2v2 का स्क्वायर बेसिकली है ना, तो 100 इज इक्वल Yes, टू sir. 10v2 का स्क्वायर, 10 ने 10 को मार दिया, तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोल। सर एक बात, एक बार और बता, कहाँ से बताऊं बेटा? सर 1 into 10 सर, अच्छा, यहाँ into से लिखा 10 है ना, वाले। देख मैंने हाँ, बेटा ये सर। लिखा है, देख मैंने ये लिखा है कि शुरू में देख बेटा सारी की सारी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी ना, सिस्टम तो चल ही नहीं रहा था, काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, है ना? तो बेटा Yes, जो sir. सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो इन दोनों को काइनेटिक देने में चली गई, है ना? तो बोल भाई, जब ये नीचे आ गया, Yes, बिल्कुल sir. जीरो लेवल पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। वो सारी की सारी कहाँ चली गई? इन दोनों को काइनेटिक देने में चली गई। कहाँ पर? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। नहीं आया ना? आ गया सर। बस यही लिखा है, देख mgh की जगह पे क्या लिख दिया, 1 इंटू 10 इंटू 10, हाफ m1v1 के स्क्वायर पे हाफ इंटू 1 इंटू v1 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे हाफ इंटू 4 इंटू v2 का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? यस सर। और बस फिर क्या करा मैंने, v1 के जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 4v2 से, तो 16v2 का स्क्वायर आ गया था, और नीचे 2 था तो 8v2 का स्क्वायर हो गया था। नहीं आया? आ गया सर। है ना? तो ये आ गया v2 और v2 आ गया, तो देख v1 आ गया। v1 कितना है? 4 टाइम्स ऑफ v2, मतलब 4 अंडर रूट 10 और मीटर और पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोलो। आ गया सर। है ना? बस गलती से भी ये मत मान बैठना कि भाई साहब जब ये निकलेगा तो इसकी रफ्तार अंडर रूट 2gh होगी। भाई साहब नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाओगे तो इसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे साथ में यार, इसकी भी तो रखोगे। अरे यार Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। हाँ, अगर ये मूवेबल नहीं होता, अगर ये चल नहीं सकता, तो फिर सारी की सारी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है ना मैं क्या बोला? बोलो सन्नाटा, आगे ऐसे मत से- करो। Yes, sir. पक्की बात है ना? मैं कूद जाऊंगा, नहीं तो देख लो सर पे चढ़ के। अरे ओ सन्नाटो, कूद जाओ सर, हमारा क्या जाता है, दूसरा मास्टर ले आएंगे सर। अरे ओ, आया है कि नहीं आया है? आया सर। Yes, sir. पक्की बात एकदम। आ जाओ। Yes, देखो sir. सुनो, एक और थोड़ा सा और टफ करा दूं तो मर तो न जाओगे, हैं? No, एक और sir. करा दूं, sir. एक और करा दूं। देखो ये सवाल हो सकता है तुमको पूछ लिया जाए। सुनो, ये जानते हो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। ये कहाँ से उठाया मैंने, पहली बात तो देखो, सुनो कहाँ से उठाया, उसके बाद तो मैंने क्या उठाया, मैंने तो उसे जेई से उठाया, पर जेई वालों ने कहाँ से उठाया? जेई वालों ने उठाया इससे, यहाँ से। MIT जानते हो? क्या? MIT जानते हो? Yes, sir. पूरे वर्ल्ड में अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए कोई सबसे नंबर 1 पे आता है तो वो MIT है। IITs का भी कोई रैंकिंग नहीं है, IITs तो टॉप 100 में तो चलो आ जाते हैं, पर MIT जो है ना वो नंबर 1 है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सन्नाटो, अरे वो Yes, sir. सन्नाटो, तो वहाँ के उनके कोर्स वेयर में नवंबर 2012 में ये सवाल था, ठीक है? Yes, sir. फिर IIT जेई में ये पूछा गया, कब पूछा गया? जेई एडवांस में ये पूछा गया शायद 2015 में, ठीक है? क्या सवाल है वो सवाल सुनो, देखो सुनो, इसको इनडायरेक्ट पकड़ना पड़ेगा। देखो सुनो, इसमें कई चीज़ें एक साथ लगती हैं। कैसे लगती हैं? सुनो, मैंने बोला कि मान लो अब वो जो लकड़ी का जो ब्लॉक है ना, वो पहले कैसा था और अब ऐसा है, इंक्लाइंड प्लेन की तरह है वो, ठीक है? देख सुन, तुझे मैं बार बार कह रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन तुझे ग्राउंड में लगाना है। यहाँ देख, मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और ये मूव कर सकता है, ये यहाँ पर स्टेशनरी नहीं है, मूव कर सकता है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, मूव कर सकता है, कोई बात नहीं। तुम्हें बोला गया कि बेटा ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है? तुम्हें क्या बोला गया है कि एंगल कितना है बेटा? 37 डिग्री का एंगल है। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और क्या बोला गया तुम्हें? तुम्हें बोला गया कि इसका जो वजन है ना, इसका वजन है 4 किलो। बेटा बिल्कुल मत मरना, बिल्कुल मत मरना। हो सकता है कि कई बच्चों को ये प्रॉब्लम टफ लग जाए, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है? देख ध्यान सुन, तो ये हो गया 10 मीटर, पर करवाना मेरा धर्म है यार। जब मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा करवाना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। देख सुन, देख मैंने बोला कि मान लीजिए ये है 1 kg का ब्लॉक, ठीक है? जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा क्या होगा? ये नीचे और ये आगे, ये निकल आएगा ये इधर। हाँ है ना, ये नीचे आएगा और ये ब्लॉक इस तरह भगलेगा। नहीं आया यार, आया सर। पक्की बात? सोच लो सन्नाटो, सवाल ये बोला गया, सवाल ये बोला गया, फाइंड आउट द स्पीड, Yes, sir. फाइंड आउट द स्पीड। देखो मैं तो इसे पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं तो देख तेरे लिए करके छोड़ दूंगा। देख ये 1-2 इक्वेशन है, तेरे को सॉल्व करनी है ये। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वेज, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वेज when 1 kg block leaves the 4 kg block, leaves the 4 kg block। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में क्या मोमेंटम कंजर्व है? वाई डायरेक्शन में बताओ,
है मोमेंटम कंजर्व वाई डायरेक्शन में? नहीं है भाई साहब। देख नीचे आ रहा है ना, तो नेट फोर्स है मतलब कि वाई डायरेक्शन में तो। अरे यार वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्स है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? yes sir, है ना, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो सेंटर मास ऑब्वियसली नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है मतलब कि। अच्छा किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है अभी भी? नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? जीरो है सिस्टम पे, एक्स डायरेक्शन में। अरे ओ सन्नाटो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स डायरेक्शन में अभी भी कोई फोर्स नहीं है। तुम बोलोगे सर देखो ये एक केजी सर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है सर एक्स डायरेक्शन में, सर ऐसे नॉर्मल लग रही होगी, नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ लग रहा होगा सर, तो है देखो नेट फोर्स तो है। अरे भैया जितना फोर्स ये एक केजी इस पर लगा रहा है उतनी ही नॉर्मल ये भी तो इस पर लगा रही होगी, तो ये भी तो थीटा होगा, तो ये भी तो एन का कॉस थीटा होगा, तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है यार। तुम्हें नहीं आया? आ गया सर। yes sir, है ना। अच्छा भाई तो नेट फोर्स तो मतलब एक्स डायरेक्शन में अभी भी जीरो है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, देख मैंने कहा चलो आ जाओ, तो क्या होगा, मैंने कहा चल देख ये ना लीव कर रहा है इस समय इसको, देख एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है, वो भी ग्राउंड फ्रेम में, याद रखियो किस फ्रेम में करना है? ग्राउंड फ्रेम में। देख सुन, तो मैंने बोला मान लो ये 1 kg रफ्तार है इसकी, ठीक है, 1 kg इसका मास है, रफ्तार थोड़ी होती। तो मैंने बोला मान लो इसकी रफ्तार अभी v1 है, इसकी रफ्तार क्या है बेटा? अभी v1 है। ये किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, v1 रफ्तार है विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेज। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और इस समय मैंने बोला मान लो इसकी रफ्तार है v2, ये तो ग्राउंड फ्रेम में ही है, चल तो ग्राउंड फ्रेम में रहा है ना ये। अच्छा तो ध्यान से देख, तो इस समय 1 kg जो है ना बेटा, 1 kg की दो रफ्तारें हैं, देख सुन, एक v1 और एक इस तरफ v2, तो जो नेट रफ्तार है वो तो कहीं यहाँ आएगी। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई है ना? yes sir, सन्नाटो है ना। इसकी दो रफ्तारें हैं, एक तो v1 और एक v2 है ना, तो नेट रफ्तार कहीं यहाँ आएगी। पर ये रफ्तार देखो, ये रफ्तार है वेज के रिस्पेक्ट में है ना, और ये रफ्तार है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा भी नहीं कर सकता तू अभी, है ना, अभी तो बहुत चीजें होनी और बाकी हैं। yes sir, देखो क्या बाकी है वो सुनो ध्यान से। देख देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला देख एक्स डायरेक्शन में बेटा मोमेंटम कंजर्व है, क्या ये रफ्तार एक्स डायरेक्शन में है? क्या नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसका एक कंपोनेंट होगा बस। तुम्हें नहीं आया? अरे एक्स डायरेक्शन में तो इसका एक कंपोनेंट होगा ना बस। तो मैंने कहा देख यहाँ पर देख, अगर ये 37 है तो क्या ये भी 37 है? क्या हाँ ना बोल? yes sir, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये भी है 37 डिग्री है ना। तो ये रफ्तार कितनी आ गई? ये आ गई 4/5v1, यही आएगी क्या? पर ये तो विद रिस्पेक्ट टू Yes, वेज sir. है, ये तो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वेज है, और मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगाना है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना Ground है। frame तो में। पहले इसी को पहले ग्राउंड फ्रेम में बदलो, है ना। ये क्या है? ये क्या है? 4/5v1, 4/5v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, है ना। तो वेलोसिटी इन Yes, एक्स sir. डायरेक्शन, ऑब्वियसली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे हाँ ना बोल? yes sir, तो 4/5v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v2, माइनस v2, V2 माइनस v2, Minus माइनस V2 माइनस v2, हाँ ये कई बात है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? 4/5v1 और माइनस का v2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे sir, आगे चलो मोमेंटम कंजर्व कर दो, लगा दो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, लगा दो, है ना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा दो भाई, कोई बात नहीं, m1v1। चलो एक मिनट, या क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो लगाना है ना। हाँ तो एक ही बात है, वो तो कैसे ही कर लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। बताओ क्या करूँ, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 करूँ या क्या करूँ? हाँ कैसे ही कर ले, है ना, एक ही बात है। तो क्या करा मैंने क्या करा, देख मैंने v2 किसकी मानी? अच्छा v1 इसकी मानी है ना। तो देख सुन, तो 1 इंटू v1, अब v1 के जगह पे मुझे क्या करना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे यार yes sir, है ना, तो कितना आया ये? 4/5 और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इसका वजन था 4 और साथ में v2। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? yes sir, Yes, तो sir. एक इक्वेशन तो देखिए आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। हाँ इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, उधर 5v2 आ जाएगा ये, है ना। अरे यार ये कितना आ जाएगा देख, Yes, sir. 4/5v1 इज इक्वल टू 5v2, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। उसे मत मानो, कोई बात नहीं, इसे मान लो, एक ही बात है वो तो, है ना। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएं? दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बेटा हम एनर्जी कंजर्वेशन से। कहाँ से बनाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से बनाएंगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे, ध्यान से देख, ध्यान से देख, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बनेगी भाई? इसकी जो शुरू की टोटल एनर्जी थी, ध्यान से देख, क्या थी? वो पोटेंशियल थी ना, हाँ ना बोल? Yes, yes sir, वो इसको और इसको चलाने में चली गई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, yes yes sir, sir. है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ सुनो, देखो तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? 1 इंटू 10 इंटू 10 10, into बात समझ 10. आ गई? इज इक्वल टू वेज की लिखो, Yes, वेज की sir. लिखो 1/2 इंटू उसका मास कितना है? 4 और साथ में v2 Four. का स्क्वायर प्लस V2 1/2 इंटू 1 इंटू, अब सुन, अब कलाकारी, ध्यान से देख भाई,
वेलोसिटी का तो स्क्वायर करते हैं ना अपन, क्या करते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, हाँ ना बोल, Yes, sir. वेलोसिटी का स्क्वायर करना है ना, हाफ एम वी स्क्वायर यार, वी का स्क्वायर करना है, तो वो वी तो वी नेट होती है यार, अरे यार, तो इस डायरेक्शन में तो है v1, है ना बोल, और इस डायरेक्शन में है v2, क्या बात समझ आ गई? Yes, अच्छा, sir. ये जो एंगल है, ये 37 डिग्री है, तो क्या जो बचा वो 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री? Yes, sir. अब सुन, दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा हो, उनका जो रिजल्टेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b 2ab cos थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी Cos समझ नहीं theta. आया, Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. जो वी नेट लिखा जाएगा, वी नेट क्या लिखा जाएगा बेटा, वो लिखा जाएगा अंडर द रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1। अच्छा 2 आता है कि नहीं आता? 2 आता है ना, आता है 2, आता है sir. पक्की बात है ना? 2v1 v2 और cos 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, क्या बात समझ आई? Yes, sir. cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है? cos पाई माइनस थीटा, बोलो बोलो बोलो, सिखा रखा है, माइनस cos थीटा। Minus cos theta. आया ही नहीं ना तुम्हें? सर आया माइनस sir. 2ab नहीं होता, क्या होता है? तो माइनस माइनस 2ab नहीं होता। अरे माइनस ही नहीं, तो हम- होगा, अब होगा ना माइनस। नहीं बट पहले से माइनस नहीं होगा, कोसाइन लॉ वही तो है। क्या कोसाइन लो है? मैं तो रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है भाई रिजल्टेंट, तो हमारे गांव में तो यही होता है। अरे यही तो होता है, ये भी प्रूव करवाओगे मुझसे? नहीं सर, नहीं ये नहीं सर, प्रूव मत करो। हैं पक्का? Yes, हाँ। sir. हाँ देखो सुनो, तो ये आ गया माइनस 2v1 v2, क्या बात समझ आ गई? ये v नेट है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा ना। तो मैं दूर Yes, दूर sir. तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आया है सर. आ गया ना? तो लो एक इक्वेशन ये आ गई, क्या आ गई? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, काम खत्म। दूसरी इक्वेशन, अब ये दो इक्वेशन सॉल्व कौन करेगा? तुम। अरे ओ सन्नाटो, v1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, उसकी में क्या बचा, अब सॉल्व हो जाएगा। यार तुम्हें आया ही नहीं ना। और साथ में क्या था, cos 37 भी तो था, उसको भूल गया मैं, है ना? अरे 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना। Yes sir. Yes, sir. माइनस हाँ, cos तो 37। cos 37 भी तो आएगा साथ में, उसको मैं भूल गया, तुम बोले ही नहीं। लो ये आ गया साथ में, cos 37 कितना होता है? 4/5। लो साथ Yes, में आ sir. गया। Yes, बस sir. अब इन दोनों को सॉल्व कौन करेगा? अरे कौन करेगा इनको सॉल्व? हम हाँ बस, तो फिर बात खत्म। बोलो हाँ ना बोलो, तुम्हें सवाल समझ आया कि नहीं आया? मैं देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि सवाल निहायत ही टफ है भाई साहब। हो सकता है कि नए नए बच्चे के लिए, 11वीं वाले बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, पर क्या अगर 2 बार हाथ से करेंगे तो क्या हमें समझ आ जाएगा क्या? Yes sir. Yes, sir. कहीं पे भी ऐसा पॉइंट देख ले जो पॉइंट तुझे नहीं समझ आया, वो पॉइंट मैं समझा देता हूँ। बाकी तो मैथमेटिक्स तो देख करते करते ही आएगी यार, हाँ ना बोलो? Yes sir. भाई साहब पहले मुझे यहाँ पर ना, यहाँ चैट बॉक्स में पहले मुझे यहाँ पर कितनी, मुझे पहले यहाँ 18 यस चाहिए कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है सर, हम हाथ से करेंगे तो हमें आ जाएगा सर। कोई टेक्निकल पॉइंट अगर कहीं मिस रहता है ना, उस टेक्निकल पॉइंट को मुझसे पूछ तू कि सर ये पॉइंट है सर, ये मुझे नहीं समझ आया सर, दोबारा बताएं। पूछो पूछो सन्नाटो, 10 बार पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, जानदार बच्चे एकदम। ये बहुत बहुत टफ सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है कोई। अब तुम देखो MIT का सवाल है या JEE एडवांस का सवाल है, तो आसान तो नहीं हो सकता है ना? पर अगर अपने को समझ आ रहा है, इसका मतलब अपन बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। करना कराना तो दूर की बात है ना, वो तो बाद की बात है। पर अगर हम ये समझने के भी लायक हैं, अगर हमें समझ आ रहा है, तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. सर आप ही Yes, खुश sir. होते रहो, सर हमें कुछ नहीं आ रहा, अपने मन में खुश होते रहो कि हाँ हमें आ रहा है, पर हमें आ कुछ नहीं रहा है। अरे ऐसा है क्या? No sir. पक्की बात? No, sir. Yes, आ sir. जाओ सुनो, बहुत बढ़िया। अब सुने जरा, अब और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं आपके साथ, आ जाओ देखो। लो और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो बेटा, अब जो प्रॉब्लम्स मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ ना, ये प्रॉब्लम कहलाती हैं गन प्रॉब्लम, ठीक है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, फलाना ढिमकाना, पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी? अरे मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है नॉर्मल, यस सर। है ना? चलो आ जाओ। Yes, पहले तो sir. तुम्हें 9वीं क्लास की बातें बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? देखो तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अच्छा तुमने कभी, तुम में से कभी किसी ने गन फायर की है? कभी गन फायर की है? अरे यार इतने सारे आर्मी सर, आपने के की बच्चे है? हैं। हाँ मैंने की है, मैंने कई बार की है। मैं नर्व गन फायर किया। हाँ उसमें भी फील आ जाती है बल्कि रिकॉइल की। देखो होता क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो तुम्हें रिकॉइल की फील दिलाना चाहता था, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं एक बार मेरे पास कुछ है क्या ऐसा कुछ अवेलेबल यहाँ पर। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए वीडियो अगर मुझे मिल जाए तो रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें दिखाना पसंद करूँगा ज़रूर। 1 मिनट रुको, अगर मिल जाए तो।
1 मिनट का समय दो मुझे, मैं ढूंढ लेता हूँ अगर मिल जाती है तो। रिकॉयल ऑफ गन, रिकॉयल ऑफ गन है ना, देखते हैं कोई अच्छी सी वीडियो मिलती है तो। हाँ ये रही मिल तो हाँ ये मज़ा आया। देखो आ जाओ। सुनो अब मैं आपके साथ अपना पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? देखो सुनो, यहाँ आ जाओ। यस सर। चलो बताओ, पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है ना अब? आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? यस यस सर। सर। अब यस देखो सर। सुनो, अब हम यहाँ पे YouTube पे आ गए हैं, क्या तुम्हें नजर आ रहा है ये? यस सर। आ रहा है ना? अब देखो, अभी आंटी को देखो, बोलो ये देखा, मजा आया? आंटी गिर गई। अरे यार कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। तुम्हें दिखा ही नहीं। अरे दिखा कि नहीं दिखा? देख फिर से देख आंटी देख, निशाना लगा रही है अभी। ओ आंटी गिर गई। अरे यार दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर, दिख आंटी गया? गिर गई। ले फिर से देख, ले फिर से देख, आंटी निशाना लगाएगी, आंटी गिरेगी। चल बेइज्जती करा दिया। हाँ देखो, ओ भाई साहब क्या हुआ? देखो सुनो, अब तुम्हें फिनोमिना क्लियर हो गया ना एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं? यस Yes, सर। sir. हो गया ना? अब देखो आ जाओ, अब पूरी स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड पे रहो चुपचाप एकदम। यहाँ देखो। अच्छा ईमानदारी से पहले मुझे एक बात बताएं कि ये फिनोमिना किस किस को समझ आया? आंटी देखी थी ना तुमने गिरती हुई गन चलाते ही? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आ जाओ, देखो सुनो, तो क्या करते हैं ना अपन, यहाँ आ जाओ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो भैया ये ना इस तरह से गन बनाने का प्रयास करता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो मान लो इस तरह से अपने पास ना एक गन है, ठीक है? ओके इस तरह से अपने पास मान लो एक गन है, ओके? और गन का जो वजन है, मैंने बोला मान लीजिए कैपिटल एम है, ठीक है? और अंदर जो बुलेट है ना, बुलेट का जो वजन है वो है मान लीजिए स्मॉल एम। ये कैसी बुलेट है? चलो अब थोड़ा मस्त गन बनाई। ये देख, ये है स्मॉल एम, ठीक है? तो ये बिफोर फायरिंग है, ठीक है? ये है बिफोर फायरिंग, ओके? बिफोर फायरिंग का केस है, ओके? ये मान लो ये अपनी गन है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ऐसे, ठीक है? बिफोर फायरिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिफोर फायरिंग गन मेरे हाथ में है ना? अरे यार Yes, sir. और मैं खड़ा हुआ हूँ, तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम sir. कितना है? 0। मतलब कि Zero. m प्लस एम इंटू वेलोसिटी कितनी? 0। तो टोटल मोमेंटम कितना है शुरू में? 0। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. नहीं आया तुम्हें? आया है सर। अब देख सुन, आफ्टर फायरिंग बेटा जानते हो क्या होता है? देख सुन, हुआ क्या था देख आफ्टर फायरिंग। जैसे मान लो कि ये गन है, ठीक है? मान लो कि ये गन है ना? मान लो ये गन है अपने पास, ठीक है? इस तरह से मान लीजिए कि गन है, ओके? तो और इसका मास कितना लिया गया था? कैपिटल एम। और अब देखो बुलेट हवा में, बुलेट अब हवा में, ओके? ये रही बुलेट, ये हवा में एम मास की, और ये यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। और ये जो यू है ना, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। ये बिल्कुल ट्रॉली प्रॉब्लम जैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बिल्कुल फालतू टाइम पास है। मैं तो सवाल भी नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट बता के छोड़ दूंगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सुनो जानते हो क्या होता है? जैसे ही आप गन फायर करती है ना, गन भाई साहब पीछे बैक मारती है। जिस वेलोसिटी से Yes, बैक sir. मारती है ना, इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। वो आंटी तभी तो गिरी थी यार। Yes, sir. अरे हाँ ना तो पर बोल, ज्यादा होता है उसका। है ना? बहुत ज्यादा होता है। जितनी बड़ी गन होगी है ना, जितना जबरदस्त वो उसकी पावर, क्या बोलते हैं, फायरिंग कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा रिकॉइल ज्यादा होगा। तुम्हें नहीं आया? यस सर। आया जो सर। छोटी मोटी आगे से। पिस्टल होती है ना, छोटी मोटी पिस्टल होती हैं। अरे मुजफ्फरनगर में जैसे वासवी तो मेरठ से है, वासवी बेटा मेरठ से है ना? Yes, है sir. ना? मेरठ में तो कट्टे बनते हैं, पता है ना? सर मेरठ से पहले मेरठ से पहले मतलब? सर गाजियाबाद में। अच्छा गाजियाबाद में कट्टे बनते हैं? नहीं गाजियाबाद में रहती है मतलब? यस सर। सर अच्छा हाँ, पता है यूपी में, पता है बहुत ज्यादा बनते हैं। यूपी में कट्टे बनते हैं, जो साइकिल का जो पाइप नहीं होता जिस पे अपन आगे बैठते हैं, अरे साइकिल का पाइप नहीं होता क्या? साइकिल के पाइप से भाई साहब कट्टे बना देते हैं। वो कट्टे का मतलब कट्टे? समझ रहे हो? कट्टा मतलब जो देसी पिस्टल होती है उसको कट्टा कहते हैं। तू वैसा वाला कट्टा समझ रहा होगा ना, सामान भरने वाला। सर आपने बताया। अंकल कहीं के Yes, sir.
कट्टा होता है जो जो देसी पिस्टल होती है ना बेटा, उसको कट्टा कहते हैं। तो मुजफ्फरनगर में या मेरठ में गाजियाबाद में बनते हैं कट्टे बनते हैं, वो इलीगल होते हैं वो सारे के सारे। मतलब जैसे ये जो चोर चकार लोग नहीं होते, इनको लाइसेंस तो मिल नहीं सकता, तो ये वहाँ से कट्टे लेके आ जाते हैं, 2-5 हज़ार रुपए के कट्टे लेके आ जाते हैं, तो फिर आके फिर वो क्राइम करते हैं। पर इन कट्टों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पता है कई बार हाथ में फट जाते हैं तो हम मारने जा रहे किसी और को, नुकसान हो जाएगा आपका खुद का, है ना। तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ असली का भी मत करो यार, क्यों करना है ना। देखो सुनो, तो अब सुनो जरा फाइनल मोमेंटम देखते हैं हम, जो आ जाओ फाइनल मोमेंटम देखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है, पहले बुलेट का देख सुन, तो m इंटू यू, देख दोनों ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसलिए मैं सीधा लगा पा रहा हूँ, हाँ ना बोल। रिकॉइल तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है ना। ये डिपेंड करेगा ये तुमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है कि नहीं दे रखी, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, mu और माइनस m इंटू वी रिकॉइल। क्या बात समझ आ गई? यस सर। क्या दर्शन में नेट फोर्स 0 है क्या? यस सर। तो क्या लिखा मैंने लिखा देख बेटा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो 0 इज इक्वल टू m इंटू यू माइनस m इंटू वी रिकॉइल। तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं आया ना? आया सर। वी रिकॉइल इज इक्वल टू mu डिवाइड बाय कैपिटल M। हाँ ना बोलो सन्नाटो? यस सर। पक्की बात है एकदम? अरे सोच लो। यस सर। कोई घबराहट नहीं मन के अंदर? नो सर। बहुत बढ़िया। ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा जिंदगी में, ठीक है। इतना आसान सवाल कभी नहीं पूछा जाता है, 9वीं क्लास का सवाल है ये। अरे मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस सर। है ना। अब असली सवाल सुनो। Yes, sir. अब असली सवाल सुनो। पर असली सवाल कराने से पहले मैं आपको एक और, तुम्हें रिकॉइल वेलोसिटी आ गई ना समझ में? द वेलोसिटी विद Yes, व्हिच sir. द गन फायर्स बैक, है ना, पीछे की तरफ आती है, मतलब बैक मारती है गन, उसको वी रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं उसको। बात समझ आई नहीं आई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। Yes, sir. अब मैं आपको एक नई वेलोसिटी बताता हूँ बेटा, नई वेलोसिटी, ठीक है। इसको कहते हैं मजल वेलोसिटी। ये तुम कई जगह लिखा पढ़ोगे, है ना, मजल वेलोसिटी। जब तुम सवाल करोगे ना एससी वर्मा में, यहाँ वहाँ, तुम कई जगह देखोगे इसको लिखा हुआ मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी। हाँ ना बोल? बात समझ आया मैं क्या बोला? मजल वेलोसिटी होती क्या है? मजल वेलोसिटी सुने, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू गन, ठीक है। जब भी आती है विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। ऑब्वियसली आफ्टर फायरिंग ही होगा, क्योंकि जब तक फायरिंग नहीं करी तो रफ्तार तो 0 ही है बुलेट की। अरे हाँ ना बोल? यस सर। है ना। चलो भाई साहब, तो मजल वेलोसिटी क्या हो गई? मजल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। तो बस एक काम अपना बढ़ गया, देख सवाल करते हुए क्या काम बढ़ गया कि पहले अपने को इसे ग्राउंड फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा बस, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आया सर। पक्की बात? आ गया सर। सोच लो, यस सर। है ना। लो, अगर कभी बोले कि मजल वेलोसिटी इतनी है तो समझ जाना वो क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखी है। अब देख फिर से वही सवाल देख, फिर से वही सवाल देख। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है विद रिस्पेक्ट टू गन। अब गन में और ग्राउंड में वो मत करना, कंफ्यूज मत कर देना। देखो सुनो, फिर से मैं बनाता हूँ, देख फटाफट बनाता हूँ। देख सुनो, तो मान लो मैंने बोला, मान लो ये गन थी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये मान लो आपकी गन थी, मास था m और अंदर थी बुलेट, ठीक है, अंदर थी बुलेट और आपके हाथ में थी, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था? 0, ठीक है। फाइनली देख, फाइनली क्या हुआ? खोपाच, ये तो वो बन गई काओ बाय वाली गन नहीं होती जो, वैसे बन गई। ये कैपिटल M और ये बाहर निकली, ठीक है, M से। और ये जो U आपको दे रखा है ना, अब बोला गया कि U क्या है? U इज द मजल वेलोसिटी। क्या दिया कि U इज द मजल वेलोसिटी? हाँ ना बोलो सन्नाटो? यस सर। और गन कहाँ जाएगी? गन जाएगी पीछे, Yes, वी sir. रिकॉइल, है ना। निकालना यही है Yes, अभी भी sir. तुझे, वी रिकॉइल निकालना है अभी भी। देख ध्यान सुन। तो पहले तुझे क्या निकालना पड़ेगा ना बेटा? पहले तुझे ये U निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो बेटा देख ध्यान Yes, से, sir. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। आ गया सर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, गन कितनी है? U है ना, मजल वेलोसिटी। वेलोसिटी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालनी है। अच्छा ये बताइए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस वी रिकॉइल। नहीं आया यार? माइनस वी रिकॉइल आफ्टर फायरिंग, है ना, आफ्टर फायरिंग। यही तो यार वेलोसिटी। यस सर। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो आफ्टर फायरिंग वाले केस में गन की रफ्तार कितनी है? माइनस वी रिकॉइल। हाँ ना बोल दो? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देख U और ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस वी रिकॉइल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बात समझ आ गई? बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब। चलो आ जाओ, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। अब क्या बाकी रह गया देखो, तो P इनिशियल
इज इक्वल टू पी फाइनल, तो 0 इज इक्वल टू, चलो आ जाओ गन की बात करो, बुलेट की बात करो, m इंटू यू, m इंटू वेलोसिटी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u माइनस वेलोसिटी v रिकॉयल, और क्या आएगा, और प्लस m इंटू V recoil. माइनस v रिकॉयल, Minus V recoil. है ना। क्या बोलते हैं मितांशी बेटा, बार बार गलती कर रही है तू, है ना। यहाँ देखो, तो ये क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू एम यू और माइनस m टाइम्स v रिकॉयल और माइनस m इंटू v रिकॉयल। क्या बात समझ आ गई? तो ये हो गया एम यू, और इधर से देख माइनस कॉमन आया और v रिकॉयल कॉमन आया, तो m प्लस m और साथ में v रिकॉयल। क्या बात समझ आ गई? तो देख v रिकॉयल कितना आया, v रिकॉयल आया माइनस एम यू और डिवाइड बाय m प्लस m। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? सही करा है ना? हाँ ये रहा, तो ये आ गया अपना v रिकॉयल। क्या बात समझ आ गई? और माइनस साइन क्या दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉयल हुई है। नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात? बोल मजल वेलोसिटी कहीं पे पढ़ के घबरा तो ना जाओगे ना कि मजल वेलोसिटी, हाय राम ये क्या पूछ लिया? अरे ओ सन्नाटो, नो सर। पक्की बात एकदम? सोच लो। अब सुन, बहुत टाइम पास करता है इसके अंदर। बोलेगा ये गन है ना, बोला हमने एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी थी, बोला एक सारा रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी थी, देख सुन ध्यान से देख, बोला ये गाड़ी थी उसके ऊपर अपने गन रख ली, ऐसे बोलेगा फालतू टाइम पास, मतलब कुछ भी ऐसे ही। बोला ये फौजी है भाई साहब, टैंक है ये टैंक। सर हाँ बोल सर, बेटा। हाँ ऊपर सर MU माइनस ऊपर से पूरा पॉजिटिव रहेगा। कहाँ से बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा देख बता, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, देख लो एक बार बताओ। सर। MU ऊपर को से पूरा ट्रांसपोज positive करेंगे हो तो जाएगा। वो भी नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ, तो कहाँ? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। यहाँ पे? सर यहाँ MU माइनस, हाँ सर इससे हाँ ये नीचे करा। वाली लाइन में हाँ यहाँ पर, हाँ। सर MU को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो MU भी तो नेगेटिव होगा। ओ हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारा बढ़िया। पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पर नेगेटिव, वो पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव हम जानते हैं कि सेंस क्या है उसका, इसलिए हमने पहले नेगेटिव मान रखा है ना उसको, और नेगेटिव मान के हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने माना बिल्कुल सही है। अरे यार ये वही है, देख पॉइंट मेथड में याद कर। समझ गए सर। समझ गए ना? समझ गए। हाँ, कि जैसा हमने माना वो बिल्कुल सही है, माइनस ने माइनस को मार दिया है ना, तो v रिकॉइल इज इक्वल टू एम यू और डिवाइड बाय m प्लस m। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। पक्की बात सर एकदम? हमने यस सर। आ जाओ देख लो, और भी कोई गलती है तो देख लो। मैं कुछ रट के नहीं बैठा बेटा, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट पता है, बाकी तुम देखो कैलकुलेशन, मुझे नहीं आता कुछ भी और। अरे ओ सन्नाटो, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। 110%? यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. बहुत बढ़िया, जानदार एकदम जानदार। आ जाओ सुनो और करते हैं और मजेदार। अब देख क्या सो, मैं देख सवाल नहीं कर रहा तुझे, तू मुझे एक बात बता, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाई साहब देख सुन क्या बोलेगा, बोलेगा इसके ऊपर गाने, बोलेगा इसके ऊपर गाने, ऐसे गन भाई साहब, ऐसे गन रखी हुई है, ठीक है। बोला यहाँ से उसको फायर कर दिया, एम मास की बुलेट थी भाई साहब, निकल गई। तो देख चेंज कहाँ आया? चेंज यहाँ पर आया कि इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है। अरे यार नहीं आया। यस सर। चेंज कहाँ आएगा कि इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है? इनिशियल मोमेंटम sir. क्या है? इनिशियल मोमेंटम है m प्लस m इंटू वी, और सामने फिर वही फायरिंग के बाद खेला करते रहो, ये हो गया ग्राउंड के फ्रेम में फलाना ढिमकाना, ये वो। बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता यार? यस सर। पक्की बात एकदम? सोच लो। मैं तो बोलता हूँ ले गन को टेढ़ा करके फायर कर दे, मैं तो कहता हूँ ले गन को टेढ़ा करके फायर कर दे, फिर भी क्या एक्स में तो मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा, तो उसका थीटा लेके क्या कॉस थीटा लेके क्या रफ्तार आ जाएगी जो कंजर्व करनी है वो। यस सर। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है, या तो ये जानता है तो भगवान जानता है यार। अरे हाँ ना तो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? घबरा तो ना जाओगे? ऐसी और में बहुत सवाल है इस तरह, इसलिए कह रहा हूँ। चलो आ जाओ। तो ये भाई अपनी गन कंप्लीट हो गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा और क्या करवाना बाकी रहता है? अच्छा तुम कहो तो और आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, बोलो करवाऊं या छोड़ दूं? अब बोलो जो तुम कहोगे। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो कोई क्लास भी नहीं है और, है ना? आ जा नहीं सर, है ना? और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है पूरा लेक्चर आराम से, है ना? तो उसके बाद अपन बढ़िया नोट्स बना सकते हैं अपने, है ना? अच्छे नोट्स बना लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा का सारा ऐसे लिखना है, गन प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम, सारा हेडिंग बना के, ट्रॉली प्रॉब्लम, ये वो सब, है ना? ऐसे करके लिखना है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, फलाना ढिमकाना, मजल वेलोसिटी, ऐसे करके कि भाई ये सवाल है ना? इस देखो सुनो मेरी बात सुनो, जब बेटा तुम सवाल करते हो ना, तो क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें सवाल समझाया तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ अभी बैठी हुई है, तो जब तुम इसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो समझ आ जाएगा। पर जानते हो क्या होगा, जब थोड़े दिनों बाद जब तुम नोट्स को उठाओगे ना, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मैंने क्यों लिखा था। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना?
कई बार होता है ना कि कई बार होता है कि सर ये तुमको तब तो समझ आ गया, पर थोड़े दिनों बाद जब तुम रिवीजन के लिए नोट्स उठाओगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया था यार। तो क्या करा करो ना, जब सवाल लिखो ना, जब सोल्यूशन लिखो, तो वहां पे 4 लाइनें अपने शब्दों में लिख लिया करो कि जहां जहां भी तुम्हें लगे कि तुम भूल सकते हो कि ये इसलिए करा था सर ने, ये इसलिए करा था, ये इसलिए करा था। क्या बात समझ आ गई? अरे हाँ ना तो बोल। तुम्हें नहीं आया। हालांकि देख अब उसका स्कोप थोड़ा कम ही है क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, तो जब भी तुम घबराओ वापस आके देख लो। अरे यार हाँ ना तो बोल। Yes, sir. और जब भी नोट्स बनाओ ना, जब भी अपने नोट्स बनाओ, तो जब नोट्स बनाने शुरू करो ना, हर एक लेक्चर के ऊपर लेक्चर नंबर डाल दो कि ये सेंटर ऑफ मास का भाई साहब फलाना फलाना लेक्चर है। तो जैसे ही उसमें तुमको कोई गड़बड़ आएगी ना, तुम सीधा इस लेक्चर के ऊपर हिट करोगे आके यूट्यूब के ऊपर, ताकि तुम्हें फालतू तुम्हारा टाइम पास ना हो कि सवाल मैंने करवाया कब था यार। हाँ ना बोल। Yes, sir. है ना, तो तुमको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। इससे बस और कोई कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारा टाइम बचाना चाहता हूँ, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो एक और अच्छा सवाल कराता हूँ अब तुम्हें। देखो देखो सुनो, अभी जो सवाल मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ ना यार, ये सही बताऊँ मेरे लिए ये ओरल सवाल है। इस तरह का सवाल जब मैं देखता हूँ ना, मैं पेन नहीं चलाया करता हूँ, पर अभी तुम्हें वो मेथड नहीं सिखा रहा मैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर तुम लायक लगोगे मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और लायक क्या लगोगे सिखाना ही भाई साहब, है ना। देखो आ जाओ, सुनो क्या सवाल है, सवाल सुने। सवाल ये बोला गया, मैं इस तरह के सवालों को करते हुए पेन नहीं चलाया करता हूँ वैसे। ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, देख मैंने इस तरह से बोला, और मैं भाई साहब मेरे को कोई ऊपर वाले का वरदान नहीं है कि जाता था तू तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। मैंने भी यहीं आके सीखा है, मेहनत करी तो आया है। नहीं तो मैं ऐसा बच्चा था कि जिस दिन मास्टर न्यूमेरिकल कराता मैं सबसे पीछे, भाई साहब आता ही नहीं अपने कुछ। कभी मिलोगे ना स्कूल में, तब तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं कहां से क्या क्या करके आया हूं। कई बच्चों को पता भी है, जो पुराने बच्चे हैं हमारे। यहाँ आ जाओ, देखो सुनो, यहाँ सुने, देख मैंने क्या बोला। मैंने बोला मान लो ये बेटा 4 किलो का ब्लॉक है, स्लाइड कर सकता है फ्रीली, ठीक है, जूते जैसा। अरे हाँ ना तो बोल सन्नाटो। मैंने बोला यहाँ पर ना एक किलो का डब्बा है, ठीक है, ये 1 किलो का डब्बा है, और ये जो है ना ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ बेटा, क्या होगा बताओ। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब इसके ऊपर चलेगा 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो क्या होगा सर? ऊपर भी जा सकते हैं या फिर ये ब्लॉक भी आगे जा सकता है? ऑब्वियसली ब्लॉक भी आगे चलेगा, ब्लॉक भी आगे चलेगा, और ये डब्बा ऊपर भी चढ़ जाएगा, और फिर दोनों साथ साथ आगे आगे चल रहे होंगे। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार, आगे सन्नाटो, समझ आया नहीं आया मैं क्या बोला? यार तुम्हें नहीं आया यार, अरे सोचो बताओ होगा कि नहीं होगा। देखो क्या होगा ना कि ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर एक कुछ समय ऐसा आएगा कि ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, और दोनों साथ साथ आगे चलते जाएंगे यार। अरे ओ सन्नाटो, यस सर, तुम्हें इमेजिनेशन बनी, तुम्हारी नहीं बनी? क्या होगा ना, क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा ना कि ये ऊपर चढ़ चुका होगा, ठीक है, कहीं तो ऊपर चढ़ चुका होगा, ठीक है, और उस समय दोनों डब्बे सेम रफ्तार से आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। ये 4 किलो का डब्बा, ये आयरन मैन का शू जैसा बन गया है, और ये ऊपर चढ़ चुका, बस अब ऊपर नहीं चढ़ेगा ये, ठीक है, 1 kg, और अभी दोनों साथ साथ किसी रफ्तार से आगे चल रहे होंगे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? यस सर, आ गई सर। सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट विच इट कैन अटेन, ठीक है, जिस मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। बोलो, करना चाहोगे, सोचना चाहोगे, मैं करा दूं? सर करना चाहेंगे। करोगे? एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, सोचो एक बार जरा कि हो क्या रहा है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है यार, और कुछ भी नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 1 kg ब्लॉक। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 1 kg ब्लॉक। करो जरा एक बार ट्राई। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो, तुम्हें दोनों की कॉमन रफ्तार पता चल जाएगी। देखो पता चली नहीं चली? कितनी आई बताना, एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करके रफ्तार कितनी आई? अरे देखना कितना आएगा बेटा, देख सुन, 1 × 10 इज इक्वल टू 1 + 4 × सम v। हाँ ना बोलो, है ना। तो v कितना आ गया, बोल v कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ ना बोल। इसका मतलब कि इस डब्बे की जो भी इनिशियल एनर्जी थी ना, वो एक तो इन दोनों डब्बों को इस रफ्तार से चलाने में चली गई, और एक इसको उठाने में चली गई। नहीं आया यार, नहीं आया यार, यस सर, है ना। तो देख
इसकी शुरू की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब 100 इज इक्वल टू इन दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इसको उठाने में चली गई 1 इंटू 10 इंटू एच। अरे हाना बोल। Yes, sir. तो Yes, 50 इज इक्वल टू देख 2 प्लस ये कितना आया, ये कितना आया, 2 दूनी 4, तो ये 2 हो गया ना, 2 8 आ गया, ओके, और प्लस 10h है ना, तो कितना आया, h इज इक्वल टू 4 मीटर। क्या 4 मीटर आ जाएगा क्या, 10 इसमें जाएगा 40, तो 10 10 को मार देगा तो 4 मीटर, मतलब कि मैक्सिमम 4 मीटर हाइट तक ऊपर उठ सकता है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना यार, आगे हाँ ना बोल दो, पक्की बात एकदम, अरे बोल दो, अभी तो मैंने लेवल उठाया नहीं है, अभी तो ये तो नॉर्मली सवाल है, ये तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, बस कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ और एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ और एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, बार बार यही तो कर रहा हूँ यार। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो, बताओ 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 ईमानदारी से भाई सब चैट बॉक्स में यहाँ पर 17S दिखाओ मुझे कि हाँ सर समझ आया है, तब तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई बच्चा झूठ ना बोले, बेटा मैं 10-10 बार भी बता सकता हूं, तू 10 बार पूछेगा ना हंस के मैं 10 बार भी बताऊंगा, पर झूठ ना बोलियो, झूठ ना बोलियो। और ये मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें ये सब चीजें पढ़ाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें जेई एडवांस पढ़ा रहा हूं बेटा। अगर जेई एडवांस नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं पक्का तुमको ये सब चीजें नहीं करवाता, और अब तक सही बताऊं पूरी फिजिक्स निपटा चुका होता 2 बार। अगर मैं तुम्हें जेई मेंस लेवल तक भी पढ़ा रहा होता ना, सिर्फ मैं अब तक तुम्हें फिजिक्स पढ़ा चुका, पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका होता 2 बार, सिर्फ इतना ही होता है बस। पर जेई एडवांस पढ़ रहे हैं इसलिए इतने सारे वैरायटी के सवाल दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, कि देख मोमेंटम कंजर्वेशन में इतने सवाल है, सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन लगभग हमारा पूरा हो गया, थोड़ा ही बचा है यार। हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आ गया सर। पक्की बात एकदम। यस सर। अरे सोच लो। अच्छा मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. इसी सवाल में देखो, मैं ये सवाल तुमसे दोबारा पूछता हूँ, मैंने यही सवाल तुझसे दोबारा पूछा, देख क्या सवाल पूछा मैंने, अब सवाल सुन मेरा। मैं तुझे बोला कि देख ये है, इस तरह से डब्बा है, ठीक है, यही ब्लॉक है, ठीक है, यही ब्लॉक है, ठीक है बेटा, यही ब्लॉक है, और ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, वही सवाल, सेम सवाल है बिल्कुल, ठीक है, ये तो रेस्ट पर ही अभी तो है ना। तो मैंने बोला कि मान लो ये डब्बा है, ठीक है, और ये डब्बा कितने का, 1 किलो का है, ठीक है, ये कितने से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो क्या इस इंस्टेंट पर क्या तू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट, मतलब इस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएं। क्या होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 सन्नाटो। Yes, sir. यस सर। बताओ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अभी एट दिस इंस्टेंट कितनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो। हो मेरे सामने वाली 2 मीटर। खिड़की, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे कितनी है भाई साहब, मैंने तुम्हारे प्राण निकाल देने, बता रहा हूँ पहले ही। 1 2 मीटर into पर 10 सेकंड है ना, 1 into 10 प्लस 4 into 0, उसका कोई मतलब नहीं है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 5। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डायरेक्शन क्या है इस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा। अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. तुम्हें राइट आया वर्ड। ही यस नहीं यार, तुम्हें आया ही नहीं यार। आया sir. मेरी बात सुन, आ ध्यान गया से सर। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। देख सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ तू सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जा, तू सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जा। तो अगर तू सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाए तो तेरे लिए सिस्टम की रफ्तार कितनी है, 0। अरे यार 0। यार तुम्हें नहीं आया Yes, मैं क्या sir. बोला। अगर आप सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाओ तो आपके लिए सिस्टम की रफ्तार कितनी है, 0। 0 यार तुम्हें नहीं आया भाई, जो फ्रेम मूव आ कर गया। रहा है, जो फ्रेम मूव कर रहा है उस पर ही आप बैठ जाओ तो उसकी रफ्तार आपके लिए कितनी हो गई 0. भाई। जिस फ्रेम में आप बैठ जाते हो उस फ्रेम की रफ्तार आपके लिए 0 हो जाती है और आसपास की दुनिया आपके लिए चलने लगती है यार। Yes, sir. हाँ ना तो बोल दे, यस सर। पक्की बात। Yes, सोच लो। sir. तो मतलब कि अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बैठ जाओगे तब आपके लिए रफ्तार कितनी हो जाएगी सिस्टम की बेटा, 0 हो जाएगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्या ये बेसिक सी बात मुझे समझ आ गई? इसका Yes, इस्तेमाल sir. क्या है वो मैं कल बता दूंगा। Yes, sir. क्या इस्तेमाल है, कल संडे है ना, कल मैं बेटा क्लास लूंगा एक तुम्हारी, ठीक है ना। और मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे, आज ये लेक्चर इसको कंप्लीट करके और एफसी वर्मा से सेंटर ऑफ मास और ये पोर्शन निपटा लेंगे। क्या निपटा लेंगे क्या?
Yes, sir. अनन्या ने ना एक डाउट भी पूछ रखा था उसमें, Yes, sir. वो डाउट मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या था, नहीं तो मैं भी बता देता। सुनो सुनो सुनो, अनन्या का एक डाउट था, देखो तुम लोग कर सकते हो क्या इस सवाल को? मैंने बोला भी था अनन्या को कि बेटा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर मेरा कहना ध्यान नहीं रहा। अनन्या बेटा एक बार फिर से डाउट भेज सकती है क्या वो? Yes, sir. भेज बेटा, एक बार भेज, जल्दी भेज दे 1 मिनट में। वो एस सी वर्मा का सवाल था, देखो मुझे नहीं पता तुमने कराया कि नहीं करा। अरे करा है तुमने? एस सी वर्मा कर ली, सेंटर मास निपटा लिया उससे? सर ये क्या होता है सर? सर एक क्वेश्चन मैंने भी भेजा था। कौन सा था? 2 अच्छा अच्छा, हाँ वो 2 वाला एस्ट्रोनॉट वाला ना, हाँ SC उसको वर्मा। करेंगे एक बार, अभी नहीं करेंगे उसको, टाइम नहीं आया अभी उसको। भेज दिया, देख अनन्या ने तो भेज दिया सवाल, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। यहाँ देख क्या सवाल है, ये रहा, देखो सुनो क्या बोला कि क्यूबिकल ब्लॉक्स, देखो ये एस सी वर्मा का चौथा नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है एस सी वर्मा का ये। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m and edge L is placed at a large tray of mass m and ice melt, how far does the center of mass of the system ice plus tray move? देखो सुनो बेटा क्या सवाल था ना, ये सवाल था। वर्कड आउट एग्जांपल में है सर ये। हाँ नहीं वर्कआउट में नहीं शायद, मेरे हिसाब से उसमें है ये नहीं एक्सरसाइज नहीं सर, exercise वर्कड में आउट है, sir. एग्जांपल्स में। अच्छा वर्कआउट, यस सर, एग्जांपल्स में। कोई बात नहीं। देखो सुनो, बोला कि ट्रे है, ठीक है, इस ट्रे का जो मास है ना वो m है, ठीक है, और बोला यहाँ पे ना एक आइस का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और क्या है, और इसके जो आइस का जो वजन है ना, इसका जो वजन है वो है m, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना l जो है इसकी लेंथ है, ठीक है बेटा, l लेंथ है। बोला कि जब ये आइस पूरी पिघल के नीचे आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ आ गई? सवाल समझ आया तुम्हें? देख सुन, मैं तो कहता हूँ यही ओरिजिन मान ले यार, मैं तो क्या कहता हूँ कि यहीं पर क्या मान ले बेटा, ओरिजिन मान ले। देख ध्यान सुन, तू ध्यान सुन, देख ध्यान सुन, तो क्या होगा ना, होगा क्या कि अभी सिस्टम देखो आपके पास ऐसा सिस्टम है ये कि देख ट्रे का सारा मास मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ मास पर ही रखा है उसके, है ना, तो ये m मास है, ठीक है, ओरिजिन पर ही रखा है, और जो एक इसका जो सारा मास है क्या इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा होगा? नहीं आया? यस सर। L/2 Yes, पर sir. रखा होगा। तो क्या तुम अभी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? हाँ, YCOM कितना होगा? एक लाइन में लिख, सॉल्व नहीं करना, छोटा m इंटू L/2 और डिवाइड बाय m प्लस m। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? क्या लिखा मैंने? आया सर। यस सर। आया नहीं आया? अब सुन, देख ध्यान सुन, जब ये पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी तो क्या ये सारा का सारा सेंटर मास नीचे आ जाएगा? यस सर। इसका जो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, इसका सेंटर मास कहीं तो यहाँ पर है ना, तो क्या ये नीचे आ जाएगा क्या? यस तो सर। कितना मूव करा? जितना YCOM है, बस यही आंसर है। नहीं आया? अरे यार सर वाटर लेवल भी कुछ तो होगी। बेटा वो बोल रखा है कि वाटर लेवल ना के बराबर राइज कर रहा है ना, बहुत बड़ी ट्रे है, ओके। है ना, ऐसा बोल रखा है कि बहुत बड़ी ट्रे है, ठीक है, नहीं तो तेरे अजम्पशन एकदम सही थी, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, Yes, लार्ज sir. ट्रे बोल रखा है ना, सवाल बोल रखा है लार्ज ट्रे। अनन्या बेटा समझ आया मैं क्या बोल गया? यस सर। पक्की बात एकदम? दोबारा बताऊं? नो सर। पक्का ना? चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप Yes, क्या करें? sir. अब आप क्या करें? अब आप आराम से अपने नोट्स वोट्स कंप्लीट करें और एस सी वर्मा करना शुरू करें। अगर आप चाहते हो कि पेपर में मेरी नाक ना कटे, अगर मेरे से थोड़ा सा भी प्रेम है ना तुम लोगों को, तो भाई साहब जाके आराम से अपने एस सी वर्मा सॉल्व करना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, और मेरी नाक कट जाएगी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। समझ आ गया है ना? यस सर।